बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ कीमा और सब्ज़ी के पकोड़े। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन का कीमा लिया है। इसके अलावा 1 कप कटे हुए आलू ले लें। इनको छोटे क्यूब्स में काट लें या अपनी मर्ज़ी से किसी भी शक्ल में काट लें। 1 कप शिमला मिर्च ली है, इसको भी क्यूब्स में काट लिया है। 1 गाजर ले लें, इसको भी क्यूब में काट लें। और 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने प्याज लिया है, ये भी क्यूब्स में काट लिया है। 5 हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने थोड़ा मोटा काट लिया है। 3 लेमन का जूस लिया है, यानी कि 3 खाने के चम्मच बराबर लेमन जूस है। और 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने अदरक नहीं डाली। और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालकर मैंने इसको पीस लिया। टमाटर 1 कप चॉप किए हुए, और मैंने देखिए आप इनको मैंने मोटा चॉप किया। और ये कहते हैं कच्चे टमाटर हैं, बहुत पके हुए टमाटर आपने नहीं लेने, कच्चे टमाटर लेने हैं आपने। सब्ज़ धनिया 1 कप हमें ज़रूरत होगा। बेसन 1.5 कप लिए और मैदा भी 1.5 कप लिया है। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा। नमक मिर्च आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, 2 खाने के चम्मच। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप मैदा डालें एक बोल में, इसमें बेसन और सब मसाले, गरम मसाला पाउडर, इन सब को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब एक अलग बर्तन में आप कीमा डालें। इसमें मैंने ये चिकन का कीमा लिया है, और आप बीफ या मटन का कीमा भी ले सकती हैं। सेम तरीके से बनेंगे पकौड़े। लहसुन पेस्ट डालें, इसमें लेमन जूस डालें, इसमें और इनको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अब आपने इसमें आलू डालने हैं, इसमें सब सब्जियां डाल दें। हरी मिर्चें डाल दें और हरा धनिया डाल दें। अब मिक्स करें अच्छी तरह से। अब आप इसमें प्याज भी डाल दें और साथ ही बेसन भी डालें। आधा बेसन पहले डालें, इसमें आधा बेसन डालें पहले। और इसको हाथ अच्छी तरह से धो लें, या अगर आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, वरना हाथ अच्छी तरह से धो के हाथों पे आप कुकिंग ऑयल लगा लें तो आपको मिर्चें नुकसान नहीं देंगी। अब आप इसको मिक्स करें। इस बेसन में मैं पहले ही मसाले और मैदा मिक्स कर चुकी हूँ, लिहाजा बहुत आसानी के साथ अब इसमें मसाले और मैदा मिक्स हो जाएगा।
अब आप बाकी का बेसन भी डाल दें। और आधा कप बराबर पानी डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करके अब आपने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। जब हमने सारी चीज़ें मिक्स की तो टमाटर नहीं मिक्स किए, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देते हैं, तो 20 मिनट का रेस्ट दिया था। अब रेस्ट के बाद इसमें मैं टमाटर मिक्स कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। टमाटर डाल के आपने फिर रखना नहीं है, आपने अब साथ ही इसको फ्राई कर लेना है। ऑयल को गरम करें और जितने भी साइज़ का आपने पकोड़ा बनाना है उतना बैटर लें, ऑयल में डालें। इसमें हाथ से डालना चाहे तो हाथ से डालें। आपने इन्हें मीडियम आंच पे फ्राई करना है। एहतियात से इनकी साइडें पलट दें। आप जब भी पकोड़े बनाएं, पकोड़ों में आप बेसन के साथ कुछ मिकदार मैदे की भी डालें। इससे आपके पकोड़े बहुत खूबसूरत बनेंगे और सब्जियां जो आप डालेंगे तो उनकी रंगत भी अच्छी निखर के आएगी। जिस तरह के हम दूसरे मिक्स पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं, इसी तरह से इन पकोड़ों को आपने फ्राई करना है। कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, तो हमें कोई फालतू टाइम नहीं लगाना इन पकोड़ों को फ्राई करने पे। जिस तरह दूसरे पकोड़े फ्राई होते हैं, हम उन्हें हल्का ब्राउन गोल्डन कलर आता है तो उतार लेते हैं, इसी तरह से आपने इन पकोड़ों को फ्राई करना है। और इनको जब गोल्डन कलर में आ जाए, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तो आपने इनको उतार लेना है। अब आप देखें पकोड़े बहुत अच्छे रंग में आ गए हैं। इंशाल्लाह ये मुकम्मल फ्राई हो चुके होंगे। हम इनको उतार लेते हैं, फिर इनको मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगी। अब आपने इसी तरह से सारे पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। कीमा और सब्ज़ी के पकोड़े बहुत मज़ेदार तैयार हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने कई दफ़ा बनाए हैं। कोई भी रेसिपी मैं ऐसे ही नहीं दे देती, बल्कि मैं बार बार बनाती हूँ, तो तभी जब चीज़ परफेक्ट बनती है तो मैं रेसिपी देती हूँ। तो ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। और आप इनको बनाकर, इस बैटर को आप बनाकर रख सकती हैं। 3-4 दिन ये बैटर रह सकता है फ्रिज में। लेकिन ये है कि आप इसमें टमाटर मिक्स ना करें। जब टमाटर मिक्स कर दें तो फिर उसको बना लें। तो ज़रूर बनाइएगा इफ्तारी में।
बनाएं, वैसे बनाएं, मेहमानों को सर्व करें, बहुत मज़े के बनेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।